हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा से संबंधित। तो आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आप लोग जो भी रीट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और साथ में ही इस वीडियो में बात ये भी करेंगे कि कौन कौन रीट एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात उसी की कर लेते हैं कि रीट एग्ज़ाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। तो देखो, जो भी स्टूडेंट टीचर प्रोग्राम कर रहे हैं, टीचर प्रोग्राम कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि बीएसटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, है ना, या फिर साथ में अगर हम बात करें बीएड एग्ज़ाम हो गए, या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड, बीएड एमएससी बीएड जो है वो कोर्स हो गया। तो जो भी स्टूडेंट्स इन सभी कोर्सेज में वैलिड मतलब जो भी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है, या फिर जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दे लिया, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। तो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, कोई सा भी सेमेस्टर हो, अगर आप लोगों ने टीचर प्रोग्राम कोर्सेज जो भी होते हैं उनमें एडमिशन अगर आपका है तो आप सभी रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। रीट पात्रता परीक्षा के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। जो भी मार्क्स आपके बनते हैं उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम जो है, मेंस एग्ज़ाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्हों के फाइनल ईयर कंप्लीट हो या फिर फाइनल ईयर अपेयरिंग में हो। तो वो सभी यहाँ पर जो है रीट मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले रीट पात्रता परीक्षा की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मेंस की बात बाद में कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखो, ये विज्ञप्ति संख्या 01/2024 के नाम से यहाँ पर है। दिनांक यहाँ पर शो हो रही है 12 दिसंबर 2024, ठीक है। तो देखो, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित बात करते हैं पहले कि कब से स्टार्ट है। तो देखो, 16 दिसंबर 2024 को आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 16 दिसंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हैं और 15 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप लोगों के फॉर्म भरने में आएंगे। डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग जो ये डेट अंकित की गई है, जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है, उसी डेट के हिसाब से फॉर्म भर दें। 16 दिसंबर 2024 को आप लोग फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ एरर आपको शो हो जाए। तो 17 तारीख से आप लोग भरें, 17 दिसंबर 2024 से। और 15 जनवरी 2025 से पहले पहले आप लोग जो भी स्टूडेंट रीट पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो फॉर्म भर दीजिएगा। 15 तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, वरना फिर आप लोगों के साथ इशू हो जाएगा। इशू ये हो जाएगा कि फॉर्म भरने में अगर नहीं आया तो फिर आप अटक जाओगे, डेट वेट नहीं बढ़ी तो 15 जनवरी 2025 से पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंक ई मित्र पर शुल्क जमा कराने का आरंभ और अंतिम दिनांक भी यहाँ पर वो की वही है, 12 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक, ठीक है ना। अब देखो, वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो संभावित तिथि यहाँ पर दे रही है, संभावित तिथि में थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्योंकि संभावित लिखा हुआ है तो आगे पीछे हो सकती है। 19 फरवरी 2025 शाम को 4 बजे से आप लोगों के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। परीक्षा दिनांक की अगर हम बात करें तो दिनांक यहाँ पर दे रखी है 27 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन। आवेदकों की संख्या, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा आयोजन आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है, मतलब कि डेट में चेंज यहाँ पर हो सकता है। अभी हाल फिलहाल तो 27 फरवरी 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुवार का दिन। बाकी अगर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्ज़ाम में तो उस हिसाब से डेट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की। तो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट यहाँ पर दे रखी है, rajboard.rajasthan.government.in पर जारी लिंक रीट 2024 पर निर्धारित तिथियों तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन हेतु अनुदेश और प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अगर आप लोग आवेदन करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा।
आवेदन करने में आप लोग एक बात का ध्यान रखें, सर्वप्रथम अपने नाम का, पिता के नाम का, माता के नाम का और परीक्षा का स्तर मतलब कि लेवल 1 और लेवल 2 इसमें होता है। लेवल 1 के एग्ज़ाम बीएसटीसी डीएलएड वाले स्टूडेंट दे सकते हैं और लेवल 2 के एग्ज़ाम बीएड, बीएड एमएड, बीएड एमएससी बीएड वाले जो भी स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी बीएड, बीए बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जो है रीट लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसमें भी 2 सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करने होते हैं। जैसे किसी ने एक हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है तो किसी ने संस्कृत चूज़ कर लिया, ऐसे 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होते हैं। अगर आपने हिंदी इंग्लिश लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी पंजाबी आती है तो हिंदी पंजाबी, जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप लोग फिल कर लीजिएगा, यानी कि जो भी आपको इच्छा हो वो उस हिसाब से आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। अब देखो इसमें अगर आप लोग ऑनलाइन भरते हैं तो ही मान्य होगा। अगर आप ऑफलाइन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो अगर किसी फर्जीवाड़े में अगर आप लोग आ जाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। और आपको नाम पते, आपका लेवल और मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित ई मित्र बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। ई मित्र बैंक से शुल्क का सत्यापन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना जा सकेगा, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले पैसे कटेंगे, फिर आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और फॉर्म भरते समय अपने नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियरली आप लोग देखकर भरें। ई मित्र पर भी जाते हैं तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, वरना ई मित्र वाले बहुत सारा काम रहता है तो हड़बड़ाहट में कुछ ओटम सिटम ना भर दे, ये ध्यान आपको खुद रखना होगा, क्योंकि आपके फॉर्म के, आपके भविष्य के आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर मिस्टेक हो जाती है तो फिर संशोधन कराने में दिक्कत आपको होगी, पैसे आपके लगेंगे। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन अपनी पात्रता के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई मित्र से आप लोग जमा करा सकेंगे। तो अगर आप लोग लेवल फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं, लेवल फर्स्ट एग्ज़ाम का फॉर्म रीट एग्ज़ाम आप भर रहे हैं तो उसके लिए आपका फीस लगेगा 550 रुपये सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। लेवल द्वितीय की अगर हम बात करें तो आप लोग अगर बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड और एमएससी बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के 550 रुपये ही आपकी शुल्क रहेगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हों की बीएसटीसी भी कंप्लीट हो, बीएड भी कंप्लीट हो, तो वो दोनों लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनकी फीस रहेगी 750 रुपये। प्रत्येक लेवल स्तर हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, ठीक है ना। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 की पात्रता, विषय वस्तु, ये सब आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि रीट लेवल फर्स्ट कौन दे सकता है, सेकंड कौन से दे सकता है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी है। परीक्षा आयोजन और समय और पारी, तो परीक्षा का समय आप लोगों को परीक्षा की जो डेट है वो तो 27 फरवरी 2025 रखी गई है, गुरुवार का दिन। और यहाँ पर 2 पारी में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर दिन में 12:30 बजे तक, और द्वितीय पारी रहेगी दिन में 3 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। तो ये 2 पारियाँ आपकी रहने वाली है, इसी के हिसाब से आपके एग्ज़ाम होंगे। नोट, लेवल प्रथम और द्वितीय की परीक्षा की दिनांक और पारी की सूचना पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित पारी और समय पर परीक्षा देनी होगी। जो दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो विशेष ध्यान रखें आपके टाइम टेबल का, ठीक है। परीक्षा प्रवेश पत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, इसी पर आप लोगों का प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। तो आप लोग यहीं से आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना, देख लेना कि कहाँ क्या सेंटर आया है। ज़्यादातर गृह जिले में ही ये देने वाले हैं, बाकी फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे की बातें हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना रीट पात्रता परीक्षा जो है उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। सिलेबस के अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी उससे रिलेटेड बात भी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।